छोटी की छोटी हैं, इसलिए भगवान से कहना, भगवान हम कोई गलती करें तो तुम रबड़ से मिटाकर उसको एक साइड कर देना, और जो सही लिखा गया है बस उसी पर दृष्टि कर देना, बहुत है उतना। हमारी गलतियों को भगवान माफ कर दे। अरे क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रेती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर तुम कृपा ना करते, हमारी गलतियों को क्षमा ना करते, तो कौन पूछता ना। महाराज, आप बड़े हो भगवान, हम सब छोटे हैं। घर में कोई 80 साल का भी रह रहा है ना, तो ये अंदाजा मत लगाना आप बड़े हो गए। हमारे यहाँ एक सरल भाषा में कहते हैं, बुढ़ा और बच्चा एक बराबर होता है। जो बुजुर्ग होता चले जाता है ना, उसको बच्चे जैसी आदत हो जाती है। जैसे बच्चों को टॉफी प्रिय लगती है, जो बुजुर्ग होते चले जाता है उसको मिठाइयाँ प्रिय लगने लगती है, उसको भी टॉफी प्रिय लगने, वो भी बच्चे से कह देता है, ला मेरे को दे डेयरी मिल्क, ला मुझको दे जरा टॉफी, इधर दे। बच्चा अगर गंदगी कर रहा है तो अवस्था आने पर, बुजुर्ग अवस्था में भान नहीं रह पाता तो जीव भी गंदगी कर देता। बच्चा और बूढ़ा एक सम हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो फिर ये बता दो कि 80 साल और 90 साल और 100 साल के होने के बाद भी आप बड़े कब हो गए? आप तो छोटे की छोटे ही रह गए ना। आप तो उस परमात्मा से कहो, मेरे मालिक से, मेरे सरकार से, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभू, मेरे महाकाल से, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि तुम बड़े हो और हम छोटे हैं। बस इतना कृपा जरूर करना कि हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना, इतनी कृपा जरूर करना। मिला है मनुष्य की देह, मिली है ये संसार में देह, मानव का शरीर मिला है, परीक्षा देना है, हर एक को देना है। संसार में जन्म लिया है तो परीक्षा देने के लिए हम आए हैं। पहले भी कथा में कहा, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। अब महाराज जी, कर्म का भोग भोगें कि भगवान का भजन करें? तो शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत कहा गया, उमा खंड में भी वर्णन आता है, कौमार खंड में भी वर्णन आता है कि कर्म का भोग भोगते भोगते जब आप भगवान की भक्ति में रमे रहते हो, भगवान के भजन में लगे रहते हो, तब भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहती है। भगवान क्या कहते हैं कि तू मेरा भजन कर। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर, तू मेरा भजन कर। अगर तू मेरा भजन कर रहा है तो तेरा काम मैं कर रहा हूं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ धारण, बस कर्म जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन जिस सामने जितने खड़े हैं, तो तू सोच रहा है कि तू इनको मार रहा है। अर्जुन, तू सोच रहा है कि भीष्म पितामह को मैं मार रहा हूं, दुर्योधन को मैं मार रहा हूं, दुशासन को मैं मार रहा हूं, कर्ण को मैं मार रहा हूं, और जितनी ये कौरवों की सेना है इनका संहार मैं कर रहा हूं। तो अर्जुन, ये तेरी बुद्धि से निकाल दे। भगवान कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं, अर्जुन ये तेरे चित्त से निकाल दे कि तू इनको मार रहा है। ये इनको तो मैंने पहले ही मार दिया, अब तो ये केवल पुतले हैं।
अर्जुन की बुद्धि में ये बात नहीं जमी, अर्जुन के चित्त में ये बात नहीं जम पाई। तो अर्जुन ने पूछा कि आपने मार दिया तो ये तो मरे ही नहीं है, मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरे सम्मुख में आए हुए हैं, और आप कह रहे हो कि मैंने मार दिया, तो आपने कैसे मार दिया? भगवान कहते हैं अर्जुन, जब मैं इनके पास में गया था और मैंने जाकर कहा था तुम ज्यादा नहीं दे पाओ तो 5 गांव का राज्य ही दे दो, तब दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने कह दिया था एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। भगवान ने कहा बस अर्जुन, मैं समझ गया था कि उस दिन जब ये मेरा कहना नहीं मान रहे तो समझ लो कि ये मर चुके हैं। जो धर्म और शास्त्र का कहना नहीं माने, जो वेद और पुराणों का कहना नहीं माने, जो सदगुरु का कहना नहीं माने, जो गुरुजन का कहना नहीं माने, तो फिर वो मरे के समान है। जगतगुरु शंकराचार्य जी की पीठ चारों तरफ है, और चारों तरफ जगतगुरु शंकराचार्य जी की पीठ है। चारों जगह पर जगतगुरु शंकराचार्य जी के रूप में आज भी शंकराचार्य जी विराजमान होते हैं। अब वो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कुछ मार्ग आपको बताया, अब आपको मार्ग बताया तो ये आपका कर्म है कि उस मार्ग पर चलना। अब नहीं चलोगे तो उसके कर्म का भोग आप भोगो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, गुरुजन आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप अगर चलो तो ठीक है, ना चलो तो आपकी मर्जी। माता पिता